अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब से एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जिसका गिल्ट, जिसका रंज मेरे अंदर आज तक है और शायद से हम सब के अंदर। मैंने 2 साल पहले इस चीज़ को रियलाइज़ की, बट मैं आज तक समझता हूँ कि मैंने उसके लिए वो कोशिश नहीं की जो मुझे करनी चाहिए। ये कहानी है एक नॉन मुस्लिम की जिसने मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और थिंक मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। कुछ साल पहले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जिसके ऑफिसेस पूरी दुनिया में हैं। एक लंबी वर्क ट्रिप इंडिया लगाने के बाद जब मैं अपने हेड ऑफिस वापस गया तब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रुका हुआ था। अक्सर मैं अपनी नमाज़ पूरी करने ऑफिस के बेसमेंट में जो प्रेयर रूम्स थे उधर जाता। उस दिन मेरा पहला दिन था तो मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ा जल्दी चले जाऊं, क्योंकि मेरे जो कॉलीग्स थे वो अपना वर्क टाइमिंग एडजस्ट करके नमाज में जुड़ते। असर की नमाज का वक्त हो गया, जमात खड़ी हो गई। जमात की नमाज़ ख़त्म होने के बाद जब मैं अपनी नमाज़ मुकम्मल कर कर पलटा तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस का एक नॉन मुस्लिम कॉलीग अपनी असर की चुकी हुई जमात को पूरा कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है। शुरू में मुझे लगा कि बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये चीज़ को मैंने उनसे जाके कन्फ्रंट भी किया कि मॉकिंग सही नहीं है, तुम लोग उसको नमाज को क्यों लेके गए। तो उन लोग ने मुझसे कहा कि नहीं, वो हमको नमाज को लेके गया और वो दीन को सीखना और समझना चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी हिदायत की बात है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को बस 2 महीने उस ऑफिस में काम करने के टाइम पे दे दी। और उसी दिन वो शाम को मेरे कैबिन में आया मेरे कॉलीग के साथ काम डिस्कस करने। जैसे ही उनका डिस्कशन ख़त्म हुआ वो मेरी तरफ टर्न किया और उसने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि मैं उसके साथ 30 मिनट उसके साथ मगरिब नमाज के बाद स्पेंड करूं और जो वो नमाज में अरबिक वर्ड्स कह रहा है उसका मतलब उसे समझा सकूं। मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मैंने उसे ऐसा बहाना दिया और उसे पूरी तरीके से हटा दिया मैंने कॉन्वर्सेशन से। और मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खुद अपनी नमाज के बारे में उतना कुछ पता नहीं था और ये शर्मिंदगी मैंने तब भी महसूस की और कुछ दिनों तक उसे महसूस करता रहा। हर नमाज जो मैंने उस दिन के बाद पढ़ी, मेरे दिल में मैंने महसूस किया वो मैंने अपनी नमाज़ों का हक़ अदा नहीं किया जिस हक़ से उन नमाज़ों को पढ़ना चाहिए। ना मैंने अपनी ज़ुबान से उसे कभी सीखने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने अपनी नमाज को कभी उस मुकाम पर ले के जाने की फ़िक्र तक नहीं की। और ये जो गिल्ट है, ये जो रंज है, वो मेरे साथ कई वक्त तक चलता रहा। और ये शायद हम सब के अंदर है। हम सब ने अपने काम में, कारोबार में इतना वक्त लगा दिया, यहाँ तक कि अपना करियर बनाने के लिए हम बचपन से कई भाषाएं सीख चुके हैं। लेकिन जब भी हमसे कहा जाए कि तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं है तो हमारे पास ये बहाना पहले है कि यार हमारी भाषा अरबी नहीं है तो हम अरबी को कैसे समझेंगे। लेकिन हमने उसके लिए कितनी कोशिश की, ये सवाल हमेशा उठेगा और हमेशा उठता रहेगा। तुमने अपने दुनिया को पाने के लिए कितनी भाषाएं सीखी। आज अगर कोई इंसान किसी मुल्क में रहता है तो उस मुल्क की भाषा को ज़रूर सीखता है, यहाँ तक कि उस स्टेट की भाषा को ज़रूर सीखता है, क्योंकि भाई पता चले कि काम काज में काम आ जाए, गवर्नमेंट के काम में काम आ जाए। लेकिन जब अल्लाह का काम है, जब अल्लाह की चुनी हुई भाषा है, जो तुम्हारे और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भाषा में बात करते थे, उस भाषा का हक है, उस हक को अदा करने में हम सब पीछे रह गए। और ये बात मैंने जब महसूस की तो मुझे लगा कि मुझे इसे ठीक करना है। और इसे ठीक करने का सबसे पहला तरीका जो मुझे समझा वो था मेरी नमाज, क्योंकि ये कनेक्शन मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का रोज़ाना है, 5 वक्त है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की जिसके बारे में मुझे सब कुछ ना पता हो। मैं रात को पूरी तैयारी करता ताकि अगले दिन मैं ना उसमें कोई गलती करूं, ना कोई ऐसा गलत
हुर्फ कहूँ, या ऐसी ना कोई चीज़ हो जाए जो मुझे ना समझे। मैंने हमेशा अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ पानी है। तो सवाल यही है, क्या हमें एक्चुअली जन्नतुल फिरदौस चाहिए? अगर हमें चाहिए तो हमने उसके लिए क्या मेहनत की है, कितनी मेहनत हमने उसमें लगाई है ताकि हम अपनी जन्नत को पा सके। और मैं जानता हूं कि ये भाषा पूरी तरह सीखना आसान नहीं है, बट कम से कम अपनी नमाज को दुरुस्त करना तो आसान है। हमने कितनी किताबें पढ़ी है अपने ज़िंदगी में जिसके लिए हमने इंग्लिश, उर्दू, मराठी, हिंदी, कन्नड़, पता नहीं कितनी भाषाएं सीखी, बट जो किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की है उसको हमने कितनी बार सीखने की कोशिश की। अगर हम सब अपने अंदर झांक कर देखें तो हम सबको इस चीज़ का जवाब पहले से पता है। इस चीज़ के बारे में हम सब पहले से जानते हैं, बट इसके ऊपर अमल कितना किया? सुन रहे हम सब है, अमल कम है। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि हम सब इस चीज़ को जाने और सीखें। और मुझे गलत मत समझिए, ये आपकी पढ़ाई को लेकर या आपके करियर को लेकर या उनकी वैल्यू को कम करने के लिए नहीं है। बेशक वो सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट इस चीज़ को जानना कि अल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कुरान उन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को पहचानना और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में उतारना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि दुनियाई कामयाबी शायद से एक डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट बनने में होगी, बट आखिरत की कामयाबी अल्लाह के कुरान को समझने में और उसके अहकाम पर अमल करने में है। तो हम इस चीज़ को कैसे करें? हम इस चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाएं? ऐसा तो नहीं है कि आप कल का कल जाओ और आप कल का कल पूरा कुरान सीख लो। तो एक तरीका है जो शायद आपके काम आए, जो मेरे काम आया था। सबसे पहले आपको अपनी नमाज की हर एक उस छोटी चीज़ को पहचानना है जो आप उस नमाज के अंदर कह रहे हैं। वो शुरुआत होती है कि जो आप अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, या सना पढ़ रहे हैं, या सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, रुकू में क्या पढ़ रहे हैं और सजदे में क्या पढ़ रहे हैं। हर चीज़ को पहचानिए और उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखिए और उसे समझिए। अगर आप कोई सूरा पढ़ रहे हैं तो उस सूरत के पहले की कहानी को जानने की कोशिश कीजिए कि वो सूरत कहाँ, कब और कैसे नाजिल हुई। उस चीज़ को समझने के बाद इंशाअल्लाह आपकी नमाजों में वो खुशू और खुजू आ जाएगा। अगर आपने इस चीज़ पे दिल से मेहनत की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो आपका जोड़ है वो सिर्फ बढ़ता रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो उनके पास लौट कर आते हैं, तहे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपनी जो नीयत है उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और हम सब लोगों को अपनी नमाज को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ 5 वक्त है एक दिन में, और ये हम सब पर फ़र्ज़ है। आप सोचिए ये कितनी ज़रूरी बात है कि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में सबसे अव्वल दर्जे पर रखें और सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नमाज़ों को दुरुस्त करूँ और जितना हो सके अल्लाह की किताब को समझूं। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल थिंक मुस्लिम के सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @thinkmuslim को इस चैनल को फॉलो कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये कोई आम भाषा नहीं है, ये वो भाषा है जो हम और आपको एक उम्मत होने पर जोड़े हुए हैं। हम सब अजान की एक आवाज़ पर मस्जिद पहुंचने वाली उम्मत है। हम सब जब साथ में खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर की एक आवाज़ पर अपने हाथ उठा लेते हैं, अपने रुकू पर चले जाते हैं, अपने सजदे पर चले जाते हैं। हम सब एक दूसरे को जब मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं।
ये दुआ का देना, ये दुआ का लेना, ये सब इस भाषा का जोड़ है और हम सब की एक उम्मत होने का सबूत है और हम सब का एक बॉन्ड है।